से उससे भी कम इस्तेमाल होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कैपेक्स होता है, उस एक आम आदमी के लिए कैपेक्स क्या होएगा? उसके लिए उसकी गाड़ी होएगी, उसकी भैंस होएगी, उसका घर होएगा। एक ऐसी वन टाइम परचेज जो उसके सालों उनके साथ रहे और उसका घर चलाने में मदद करे। सरकार के लिए कैपेक्स क्या होता है? सरकार के लिए कैपेक्स थर्मल पावर प्लांट बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, इंडस्ट्रियल हब बनाना, वो ऐसी वन टाइम परचेज जिस पे किसी भी प्रदेश की तरक्की और ढांचागत विकास निर्भर। 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व के साथ चली, तब हमने केएमपी बनाया, मानेसर और गुड़गांव को इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल हब बनाया, रेवाड़ी रोहतक रेल लिंक बनाया, पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया। इस बीजेपी ने क्या किया? ये बीजेपी वक्त के साथ साथ राजनेताओं के प्रतिद्वंदी उन्हीं के संगठन में खड़े हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके का माजरा देखने को मिल रहा है हरियाणा कांग्रेस पार्टी में। दरअसल करीब 5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाए, इसका निर्धारण नहीं कर पाई है। दरअसल कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा में 3 बड़े शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। दरअसल इन्हीं के इर्द गिर्द हरियाणा कांग्रेस की राजनीति भी घूमती है। आपको बता दें कि हरियाणा में बजट सत्र चल रहा है इस वक्त। बजट सत्र में चर्चा हो रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि हरियाणा विधानसभा में कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने नायब सिंह सैनी सरकार को फटकार लगाई तो पूर्ववर्ती सरकार यानी कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली सरकार की तारीफों के पुल बांधे। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री हो यानी कि बिजली विभाग हो, चाहे प्रदेश का खजाना हो, हुड्डा सरकार में हर चीज सरप्लस थी। लेकिन यहाँ नायब सिंह सैनी सरकार और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा की यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसका बंटाधार कर दिया है। दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे का दूरचिर प्रतिद्वंदी समझा जाता है, लेकिन आदित्य सुरजेवाला ने जिस तरीके से अपना वक्तव्य दिया, उसने कांग्रेस पार्टी के एकजुट होने के संकेत दे दिए। तो सुनिए किस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला। असल में पांव के नाखून से लेकर हमारे सिर के बालों तक हम कर्ज में डूबे हुए। आर्थिक आपातकाल की से गुजर रही है हरियाणा, क्योंकि इस सरकार की एक ही सिंपल नीति है, आमदनी 56, खर्चे 100 रुपया, कर्ज ले लेकर घी पिए भैया। अध्यक्ष जी, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना, तब से लेकर 31 मार्च 2014 तक यानी 29 साल में हरियाणा का कुल कर्ज 60,293 करोड़ था। 2014 से 2014-15 से लेकर 2025-26 तक यानी इस भाजपा सरकार के 11 साल में कर्ज बढ़कर 3,52,818 करोड़ हो गया। 600% हमारा कर्ज बढ़ गया है सिर्फ इन 11 सालों में। तो ये सारे के सारे जो 2,92,525 करोड़ है, ये गए कहां? मैं आपको एक चीज बताऊं अध्यक्ष जी, चौंकाने वाली बात है। पिछले 11 साल में हर दिन प्रतिदिन 11 करोड़ कर्ज बढ़ा है। 73 करोड़ कर्ज बढ़ा है हरियाणा का। 73 करोड़ हर दिन, हर घंटे 3 करोड़ कर्ज बढ़ता है हमारा। जो 3 घंटे की हमारी स्पीच थी उसमें वो 9 करोड़ का खर्चा हुआ उसमें। तो माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, वो पैसा कहां गया? ना तो मैंने कोई नया पावर प्लांट बनते हुए देखा, ना इरिगेशन प्रोजेक्ट बनते हुए देखा, ना कोई स्टेट हाईवे बनते हुए देखा, ना कोई यूनिवर्सिटी बनते हुए देखी, ना कोई हाईटेक सेंटर बनते हुए देखा, क्योंकि कुछ भी नहीं बना है, शून्य बना है पिछले 10 साल में। बजट के मुताबिक ही सरकार 35% बजट का पैसा तो कर्ज लेकर चुका रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सोचिए, अगर कर्ज लेके घर चलाने के लिए अगर पूरा का पूरा घर ही कर्ज पे डाल दें, तो फिर आज की पीढ़ी और भविष्य की हरियाणा की पीढ़ी क्या करेगी? मैं बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इस भाजपा सरकार की तो मंशा यही है कि सब कुछ लूटकर और झोला उठाकर पतली गली से निकल जाएंगे। हरियाणा का वर्तमान और भविष्य रहे या ना रहे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बड़ी बड़ी डींगे लगाकर बजट का साइज 2 लाख करोड़ बोलती है।
बजट, मैं पहुंच रहा हूं उस तक, चिंता ना करें मंत्री जी। बजट का साइज 2 लाख करोड़ से ऊपर बोलती है, लेकिन सच्चाई तो यही है, जो बुनियादी विकास यानी ढांचागत तरक्की के इस बजट में 10% भी नहीं होता, और उसमें से उससे भी कम इस्तेमाल होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कैपेक्स होता है, उस एक आम आदमी के लिए कैपेक्स क्या होएगा? उसके लिए उसकी गाड़ी होएगी, उसकी भैंस होएगी, उसका घर होएगा। एक ऐसी वन टाइम परचेज जो उसके सालों उनके साथ रहे और उसका घर चलाने में मदद करे। सरकार के लिए कैपेक्स क्या होता है? सरकार के लिए कैपेक्स थर्मल पावर प्लांट बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, इंडस्ट्रियल हब बनाना, वो ऐसी वन टाइम परचेज जिसपे किसी भी प्रदेश की तरक्की और ढांचागत विकास निर्भर। 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व के साथ चली, तब हमने केएमपी बनाया, मानेसर और गुड़गांव को इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल हब बनाया, रेवाड़ी रोहतक रेल लिंक बनाया, पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया। इस बीजेपी ने क्या किया? ये बीजेपी नारे लगाती है उन्हीं 2 सड़कों की, 152 डी और जम्मू कटरा की, लेकिन ये तो एनएचएआई के से बने हैं, ये तो एनएचएआई के खर्चे पे बने हैं। हरियाणा सरकार ने कहा बनाए? इनके तो स्टेट हाईवे में 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी खुद ही मल्टी लेवल पार्किंग की बात करते हैं। मेरे कैथल में हम 10 साल से मल्टी लेवल पार्किंग की मांग उठा रहे हैं, वो मल्टी लेवल पार्किंग तो आज तक बनी नहीं। हमने तो खुद ही 2014 में लैंड एक्वायर करके बीजेपी को सौंप दी थी जब उनकी सरकार आई थी, लेकिन वो प्लॉट खाली का खाली पड़ा हुआ है। और ऐसे ही हरियाणा सरकार, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हमने पावर सरप्लस स्टेट बना के दिया था, लेकिन आज के दिन 10 साल में पावर अपनी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने की जगह टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 3000 मेगावाट घट गई। तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला हैं, जो पहली बार ही कैथल से विधायक बने हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि किसे प्रदेश यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाए और किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं और भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द ही राजनीतिक जो है विचारधारा घूमती नजर आ रही है। कई सांसदों का ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ही विधायकों की पहली पसंद है। यहाँ तक हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी की बात करें, सोनीपत के सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी की बात करें, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, या फिर कुमारी शैलजा को छोड़ करके जो 5 सीटें यहाँ पर जीती हैं, उनमें 4 सांसद भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में वाकई में क्या भूपेंद्र हुड्डा को ही बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।